हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके जो एनिमीज़ हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में कोई अदर थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कोई अदर थर्ड पार्टी है यहाँ पर जिस वजह से आपकी जो भी हेटर्स है, मेल फीमेल कोई भी, वो परेशान है। इनकी लाइफ में किसी और की एंट्री हो चुकी है। ये इनके कार्मिक्स है, ये इनके दुश्मन हैं। इन लोगों के साथ इनका पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ लेन देन बाकी है। तो इस आपकी जो भी महिला दुश्मन है, महिला शत्रु है या कोई पुरुष शत्रु है, इन लोगों ने आपके साथ जो किया है ना गाइज, एग्जैक्ट वही इन लोगों के साथ हो रहा है। इन लोगों ने जो आप पर नेगेटिव स्पेल वर्क्स किए, अब इन लोगों पर कोई नेगेटिव स्पेल वर्क कर रहा है। अब ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, इन्हें रातों को नींद नहीं आ रही है, ये रो रहे हैं। लेकिन दिखावा आज भी वही है कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अंदर से पूरी तरीके से टूट चुकी हुई एनर्जीज़ है यहाँ पर। लड़ाई झगड़े हद से ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ हैं, या फिर कुछ केसेस में गाइस थर्ड पार्टी पूरी तरीके से रिलीज्ड हो चुकी है। रोमांटिक थर्ड पार्टी अगर है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े होकर ऑलरेडी ब्रेकअप की सिचुएशन है। फैमिली भी है तो वहाँ पर भी वो रिलीजिंग की प्रोसेसिंग में है, वो पूरी तरीके से एंड हो रही है। आपके पार्टनर जागृत हो रहे हैं, अवेकन हो रहे हैं, उनकी आंखों पर जो पट्टियाँ बंधी हुई थी वो खुल रही है, यूनिवर्स खोल रहे हैं। अब बहुत हो गया, अब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते बहुत चीज़ें कर ली, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन अब तुम्हें टॉक्सिक साइकिल्स को ब्रेक करना ही होगा। ये यूनिवर्स आपके पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी से गाइज, इसका मतलब ये है कि आप दोनों की लव लाइफ में बहुत ही जल्द यूनियन की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज़ें होने वाली है यहाँ पर। और ये आप दोनों का लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है गाइज। अगर आप डिवाइन कपल हो, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ये जो आपका बर्थ हुआ है ना गाइज, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। आप दोनों का मिलकर सोल मिशन, सोल पर्पस है, उस पर आप दोनों को काम करना है। इसलिए ये सब चीज़ें हुई है, इसलिए आपका सेपरेशन हुआ, नो कांटेक्ट हुआ, इतना पेन आपको मिला। कर्मा क्लीन होना ज़रूरी था, कार्मिक पैकेजेस क्लीन होने ज़रूरी थे, आपके अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होना ज़रूरी था। इसलिए ये सब कुछ हुआ है। ये कार्ड मुझे ये मैसेज दे रहा है, राइट। सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। जो सेल्फ लव की एनर्जी में नहीं है, आपको सेल्फ लव की एनर्जी में आना होगा। और अगर आप ऑलरेडी सेल्फ लव की एनर्जी में आ चुके हो, आप स्ट्रेंथ में आ चुके हो, पावर में आ चुके हो, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट हो चुकी है, देन ये यूनियन रीयूनियन कोई भी नहीं रोक सकता है। अब ये जो मैस्कुलिन मैंने बोला, तो ज़रूरी नहीं है कि मेल बॉडी की ही ये बात हो रही है। अगर आप फीमेल भी हो तो भी अपने अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट कीजिए और बैलेंस कीजिए। आप मेल हो तो भी सेम, फिर आपको डीएम डीएफ दोनों एनर्जी को एक्टिवेट करके बैलेंस करना होगा। ये मैसेजेस है यहाँ पर। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्टी की तरफ। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही है। अगर ये कोई यंग एनर्जी है आपके लाइफ में, तो बहुत ज़्यादा करियर पर एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, कुछ पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फेलियर की एनर्जी है। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट किए, आप दोनों के बीच में जानबूझकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की, तो यहाँ पर उनकी लाइफ में भी वही एनर्जीज़ है। इनके बर्डन बढ़ते जा रहे हैं गाइस, बर्डन बहुत ज़्यादा है। एक के बाद एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है, दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी ख़त्म नहीं होती है, तीसरी शुरू हो जाती है थर्ड पार्टी की लाइफ में। और अब तो आपके पार्टनर भी चेंज हो रहे हैं, और ये चेंज होना मतलब आपके साथ इन लोगों ने जो गलत किया है उसकी सज़ा यूनिवर्स देना चाहते हैं। सैटर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, मार्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर मंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। जो भी थर्ड पार्टीज़ ने गलत कार्य किए हैं ना गाइस, वो सब यहाँ पर बैकफायर होने वाले हैं। इस दिसंबर तक पूरी तरीके से साफ़ सफाई हो जाएगी। एक्सपोज्ड होने वाले हैं गाइस लोग, यहाँ पर लोगों की असलियत सामने आने वाली है इस महीने में। यही स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। थर्ड पार्टी में से किसी को डाइजेशन इश्यूज़ आ रहे हैं,
बिकॉज़ अपनी हरकतों की वजह से अपने चक्रास को डैमेज कर लिया है। क्लैरिटी बिल्कुल भी लाइफ में नहीं मिल पा रही है, चारों तरफ से यूनिवर्स ने ब्लॉक कर दिया है। नेगेटिव एंटिटीज़ का साया इनके ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी इन्होंने आपकी तरफ भेजे थे ना, वो सब इन्हीं की तरफ रिटर्न जा रहे हैं। नेगेटिव एंटिटीज़ का साया, विविड ड्रीम्स आना, रात में भयानक सपने आकर उठ जाना, या फिर उस साए का एहसास अपने आसपास होना। तो ये देखो, किसी और के थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपके पार्टनर के, खास करके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा को इसने ब्लॉक करने की कोशिश की, ताकि आपके पार्टनर को आपकी तरफ आने के लिए रास्ता ही ना दिखाई दे। तो अब क्या हो रहा है ना, इसका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक किया जा रहा है। अब इसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आना, भयानक सपने आना, बहुत ज़्यादा मेंटली डिप्रेस्ड फील करना, डिप्रेशन की एनर्जी, ओवर थिंकिंग की एनर्जी, रोने वाली एनर्जीज, मतलब हेल लाइक फीलिंग। तो ये जो आपने सहा है ना, ये सब मिल रहा है सूद समेत। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपके जो भी हेटर्स है उन्हें बहुत अच्छे तरीके से कर्मा दिया जा रहा है, और आपको बस पॉजिटिव रहना है, पेशेंस रखना है। आज एनर्जी बहुत कम है, पता नहीं क्यों आज एनर्जी इतनी ही है गाइस। थर्ड पार्टी की ज़्यादा मैसेजेस, ज़्यादा एनर्जीज नहीं मिल पा रही है। यूनिवर्स का भी कुछ ना कुछ प्लान होता है। यूनिवर्स जो चाहते हैं उतना ही बुलवाते हैं, उतने ही मैसेजेस आपको देते हैं। हो सकता है आज इतना ही होगा। तो यहीं पर मैं रीडिंग ख़त्म करती हूँ। कल मिलते हैं। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।